हर बार जब भी कोई ला मासिया का नया प्लेयर 15, 16, 17 साल का बार्सिलोना की फर्स्ट टीम में डेब्यू करता है तो छूटते ही, चाहे वो बार्सिलोना फैंस हो या इन जनरल फुटबॉल फैंस हो, वो उनका छूटते ही सबसे पहला सवाल ये आता है कि इज़ ही द नेक्स्ट मेसी? क्या वो नेक्स्ट मेसी है? क्या वो नेक्स्ट लियोनेल मेसी हमने बना दिया है? एंड कुछ साल पहले तक इट वाज अंसू फाटी, उससे पहले अगर मैं नाम लूँ तो डेलेफाओ, बहुत सारे प्लेयर ऐसे आए हैं जिनको नेक्स्ट मेसी बोला गया है, बट दे वर एक्चुअली नॉट। लेकिन करंट पीरियड में अगर हम बात करें तो सारी स्पॉटलाइट है लमीन यमाल पर, जो कि सिर्फ 17 साल की उम्र में ऑलरेडी स्पेन और बार्सिलोना के लिए काफ़ी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। चाहे वो ला लीगा हो, यूरोज हो, सुपर कप हो, एवरीवेयर ही इज़ ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स। लेकिन ऐसी एक सिमिलर जर्नी एक और प्लेयर ने 15 साल पहले तय करी थी और आज के टाइम पे शायद उसका उतना नाम नहीं लिया जाता। मैं बात कर रहा हूँ बोजान किरकिच की। बोजान बार्सिलोना की यूथ अकेडमी का वो गोल्डन बॉय था जिसने 900 गोल मारे थे ला मासिया में अकेले। ही बिकेम द यंगेस्ट डेब्यूटेंट, यंगेस्ट गोल स्कोरर, और स्पेनिश नेशनल टीम से उन्हें कॉल अप आया सिर्फ 17 साल की उम्र पे। बट बोजान then disappeared in the air and he played for 7 different countries before retiring at the age of 32। तो ये कहानी है बोजान किरकिच के राइज और फॉल की, और क्या हम सीख सकते हैं बिफोर वी पुट टू मच प्रेशर ऑन लमीन यमाल। तो 2007-8 सीजन में बोजान was just 17 years and 19 days old when he made his debut for Barcelona's first team, और उस सीजन में he scored 12 goals as a debutant, which is incredibly huge for any 17-year-old kid। और उन्होंने ला लीगा में रिकॉर्ड भी बनाया टू बीइंग द मोस्ट यंगेस्ट गोल स्कोरर, और स्पेन के यूरो 2008 के लिए भी उन्हें कॉल अप आया। तो यहाँ तक की स्टोरी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम स्टोरी फॉर एनी किड, एनी फुटबॉल, कोई भी यंग बच्चा होता है उसके लिए एक ड्रीम स्टोरी होती है कि यार तुम्हें इतनी कम उम्र में तुम्हें नेशनल टीम के लिए कॉल अप आ जाए और प्लस तुम अपने क्लब के लिए तो गोल स्कोर ही कर रहे हो। बट यहाँ पर आता है कहानी में बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जब उन्हें स्पेन के साथ कॉल अप आया तो ही एक्चुअली डिडंट प्ले, और उस वक्त की मीडिया ने तो ये बोला कि बोजान वेंट ऑन अ हॉलीडे, लेकिन रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डार्कर थी। 2018 में एक गार्जियन इंटरव्यू में बोजान ने ये बताया कि आई हैड अ पैनिक अटैक बिफोर अ फ्रेंडली वर्सेस फ्रांस। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, डिजी, बट आई जस्ट कुडंट डू इट। स्पेन के एफए ने बोला कि ही हैज़ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लेकिन सच बात ये थी कि बोजान को सिर्फ एक ब्रेक चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे बोजान के पास इतना स्ट्रेंथ ही नहीं था कि वो सबके सामने आके अपनी सच्चाई बता पाएँ। वो 17 साल के थे, मेंटली ओवरवेल्म्ड थे, और जो दुनिया से छुपाया गया उससे उनके करियर का नैरेटिव को डिस्टॉर्ट कर दिया। द प्रेशर नेवर वेंट अवे। आई वॉज यंग, आई डिडंट हैव द वर्ड्स और द करेज टू एक्सप्लेन व्हाट आई वॉज गोइंग थ्रू। जो फैंस उसे सुपरस्टार बना के इंतजार कर रहे थे उनको लगा कि ही इज़ जस्ट टू एरोगेंट और अनसीरियस, लेकिन बोजान डिडंट हैड द वॉइस और द करेज टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन जस्ट टू से कि ही जस्ट नीडेड हेल्प। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बोजान मेसी नहीं बन पाए, प्रॉब्लम ये थी कि लोग उन्हें बोजान ही नहीं बनने दिया। नेक्स्ट मेसी का एक टैग नहीं बल्कि एक बर्डन बन गया उनके ऊपर, और जिस पर बोजान ने खुद बोला कि आई डिडंट वांट टू बी द नेक्स्ट मेसी, आई जस्ट वांटेड टू बी बोजान। और बार्सिलोना फैंस उस टाइम पर बोजान से हर एक परफॉर्मेंस, हर एक मैच में उनसे नेक्स्ट मेसी वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते थे। यहाँ तक कि कोचेस भी हर टच में जीनियस एक्सपेक्ट करते थे, और जब एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है तो फुटबॉल का मज़ा चला जाता है, और बोजान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतनी सारी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बाद बार्सिलोना ने फाइनली ये डिसाइड करा कि वो उनको रोमा में बेच देंगे, और रोमा में भी ज़्यादा इंप्रेस ना करने की वजह से ही वॉज लोन्ड आउट टू AC मिलान, एंड देन बार्सिलोना ब्रॉट हिम बैक एंड देन लोन्ड हिम आउट अगेन टू AFC आयाक्स। इन सब मूव्स का एक ही मोटिव था, टू ब्रिंग बैक दैट वंडर किड बोजान। लेकिन रियल लाइफ फैंटेसी स्टोरीज की तरह नहीं होती। जो प्लेयर उनके सामने था वो मेंटल स्कार्स लेके चल रहा था, और 2014 में स्टोक सिटी मूव हुआ जहां पर एक प्रीमियर लीग का चैलेंज था। लेकिन ये मूव थोड़ा सा हटके था, एक्सपेक्टेशंस कम थे, और मैनेजर मार्क ह्यूज ने उन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाया। पीपल हु नो यूरोपियन फुटबॉल नो हु बोजान इज। स्टोक के लिए उन्होंने 85 मैचेस खेले, 16 गोल्स मारे और फैंस का दिल जीत लिया। स्टोक में उन्हें मेसी नहीं बनना था, बस बोजान बन के रहना था। उन्होंने 7 डिफरेंट कंट्रीज में प्रोफेशनल फुटबॉल खेला, जैसे कि स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा और जापान। एंड एवरी टाइम ही जॉइंड अ न्यू क्लब, मीडिया हेडलाइन एक ही थी, कैन बोजान गेट बैक टू हिज बेस्ट। पर उनका बेस्ट क्या ही था? उस 17 साल ओल्ड वर्जन का दोबारा पाना पॉसिबल था क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। 32 की एज पे उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली, और आज वो वापस ला मासिया में बार्सिलोना के प्लेयर्स को, यंगर प्लेयर्स को जाके हेल्प कर रहे हैं, मेंटरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। We expect too much too early. We label them stars before they even understand themselves.
आई एम हेयर टू मेक श्योर दे डोंट फील व्हाट आई फेल्ट। उस टाइम पर ज़्लाटान और इनिएस्टा जैसे प्लेयर्स ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट करा और आज के टाइम पे भी वो एक एज अ मेंटर काम कर रहे हैं फॉर द ला मासिया किड्स। बोजान एक फेलियर नहीं थे, वो एक फाइटर हैं और आज भी एज अ फाइटर स्पिरिट की तरह यंग प्लेयर्स को हेल्प कर रहे हैं। और उनकी जर्नी हमें एक सिंपल बात सिखाती है, हाइप से स्टार तो बिल्ड हो सकते हैं लेकिन प्रेशर से वो ब्रेक भी हो सकते हैं। लेकिन फास्ट फॉरवर्डेड टू टुडे, लमीन यमाल ने 17 साल की उम्र में बार्सिलोना के लिए 100 से भी ज़्यादा मैचेस खेल लिए हैं। Youngest ever in El Clasico, being the youngest ever in Champions League knockouts and even the youngest scorer for Spain at Euros. 2024 में स्पेन के साथ यूरोस जीता, गोल्डन बॉय बने, बेस्ट यंग प्लेयर एट द यूरोस का अवार्ड भी जीता एंड एवरीवन इज सेइंग ही इज ऑलरेडी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। ऐसी कुछ लाइंस उस टाइम पर बोजान के लिए भी बोली गई थी और उसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का आता है कि इस टाइम पर लमीन यमाल के पास एक काफ़ी अच्छा इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है और इसी इन्वायरमेंट की वजह से हम यमाल को इतना थ्राइव करते हुए देख रहे हैं। करंटली यमाल को बैलन डॉर शॉट्स भी मिल रहे हैं एंड एवरीथिंग इज रियली गुड फॉर लमीन यमाल। लेकिन सोशल मीडिया से प्रेशर 10x हो जाता है, वन बैड मिस एंड यू बिकम अ मीम। और जब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई हो तो हर एक गोल मिस एक डिसअपॉइंटमेंट बन जाता है। बोजान ने कहा था कि डायमंड्स आर मेड अंडर प्रेशर बट इफ़ यू पुश टू हार्ड दे शैटर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो लमीन यमाल को बार्सिलोना एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर तो करने ही वाली है ऑन हिज 18th बर्थडे और तब वो ऑफिशियली बार्सिलोना के नए नंबर 10 बन जाएंगे। लेकिन लमीन यमाल इज सो स्पेशल एंड ही इज़ जस्ट 17। जब मेसी 17 के थे तब रोनाल्डिनियो उनके गाइड थे और जब बोजान 17 के थे तो उनके पास एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन पेशेंस नहीं। यमाल के पास टैलेंट है लेकिन हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। सो इन द एंड आई वुड जस्ट से लेट्स नॉट मेक यमाल इनटू द नेक्स्ट लियोनेल मेसी, लेट हिम बी फर्स्ट लमीन यमाल फर्स्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर रखा हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।